जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि आज अपन चर्चा करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में मुख्य रूप से। यानी आज अपन जनन के बारे में बातचीत करेंगे प्लांट्स के अंदर, यानी पौधों के अंदर जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ध्यान देने वाली ये चीज़ रहेगी मुख्य रूप से, पहले रिप्रोडक्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नाउन एज रिप्रोडक्शन। किसी भी पेरेंट्स से नया ऑफस्प्रिंग या संतति का बनना या उनसे उत्पन्न हुई पेरेंट्स से उत्पन्न हुई संतति रिप्रोडक्शन कहलाती है। यानी प्लांट्स के अंदर कहेंगे तो प्लांट से किसी पेरेंट्स प्लांट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग का उत्पन्न होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि इसमें आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्लांट्स के अंदर अपन बात करेंगे आज इनके कितने तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। मेनली मुख्य रूप से टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मोस्ट प्लांट हैव रूट स्टेम लीव्स, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। यानी पौधे के रूट स्टेम लीव्स वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। वेजिटेटिव मीन्स कायिक, कायिक भाग कहलाएंगे इसके। कौन से पोर्शंस कहलाएंगे? कायिक भाग कहलाते हैं इसके, कायिक भाग कहलाएंगे। तो यानी कि कौन कौन से पार्ट्स की बात कर रहे हैं? रूट स्टेम एंड लीव्स। वैसे प्लांट्स के मुख्य रूप से आपको सभी भागों के बारे में पता होना चाहिए। रूट स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ये मुख्य रूप से प्लांट्स के भाग होते हैं। तो अपन यानी आज अपन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। तो इसमें कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं तो वो अपन प्लांट्स के अंदर देखेंगे। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर्स होता है। यानी कि आप कौन सा पार्ट्स कहेंगे? पुष्प की बात करेंगे। पुष्प पौधे का लैंगिक भाग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। यानी यहीं अंदर रिप्रोडक्शन के पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। यानी कंप्लीटली अपन हर एक पार्ट्स देखेंगे फ्लावर्स के। ठीक है, यानी कि इसके बाद में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बाद में आपका मुख्य रूप से चर्चा करेंगे अपन आज These are several ways by which plant reproduce to their offspring। यानी यहाँ पर प्लांट्स के अंदर ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें एक नया संतति बनता है। ऑफस्प्रिंग मीन्स क्या होती है? संतति बोलेंगे। किसी भी पेरेंट सेल से उत्पन्न हुई, किसी भी पेरेंट सेल से उत्पन्न हुई नई संतति को बोला जाता है ऑफस्प्रिंग। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन मेनली अपन आज चर्चा करेंगे मेनली आज देज आर कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स। मुख्य रूप से कौन कौन से टाइप्स होते हैं? यानी असेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आज इसके अंदर, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? नॉर्मली अपन इंट्रोड्यूस अगर करें तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड्स। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट के अंदर जो नया पौधा बनेगा, नया जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सीड्स के बिना बनेगा। यानी बिना सीड प्रोड्यूस हुए एक नया प्लांट बनेगा। उसका पूरा ओवरऑल प्रोसीजर अपन बात करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे कि बिना सीड से एक नया पौधा कैसे बनता है, वो कंप्लीटली अपन इस चैप्टर में देखेंगे। दूसरा है हमारा टाइप्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। यानी कि जो भी नया पौधा बनेगा वो आपके बीज के द्वारा ही बनेगा। यानी कि इसके लिए अगर कोई नया प्लांट बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो क्या जरूरी है? सीड्स होना जरूरी है। तो ये टू टाइप्स के अपन रिप्रोडक्शन आज अपन चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे?
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें एक बार वापस पुनः बता देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी पेरेंट सेल से एक नई ऑफस्प्रिंग का बनना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वापिस एक बार देखते हैं। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। सीड और स्पोर्स की बात करें, सीड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, बीज की बात कर रहे हैं। यानी कि जो प्लांट्स के अंदर जो सीड का निर्माण होता है वो भी पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सीड का निर्माण किन से होता है, आगे जाकर वो पढ़ेंगे। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली अपन जो बात करेंगे उसमें बिना सीड के द्वारा जो नए पौधे बनते हैं वो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे फर्स्ट जो टाइप्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, उनका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस को कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो ये क्या होता है? वैसे अपन चर्चा कर चुके हैं कि वेजिटेटिव प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेनली मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो अपन देखते हैं इसमें कौन कौन सी बात कर रहे हैं। इट इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स की बात करते हैं तो कलिका को कहा जाता है। जो नए जो प्लांट्स जब उत्पन्न होता है किसी भी भाग से उसको कहा जाता है कलिका। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स की बात कर रहे हैं? इट इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। ओके, यानी कि अपन बात अभी की थी कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं पौधे के, लीव्स, स्टेम, रूट, एक और आया बर्ड्स, इनसे अगर कोई नया पौधा बनता है तो इस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कौन सा कहा जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। कैसे उत्पन्न होता है अपन एग्जाम्पल लेके भी करेंगे। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये आ गया आपने, फिर भी हमने बात की थी कि जो वेजिटेटिव पार्ट से जो नया प्लांट बनता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस कहा जाता है। इट इज नाउन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। ये हमारा था फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें एक एग्जाम्पल लेके चर्चा करेंगे। जैसे कि आपकी एक्टिविटी आ रखी है, एक्टिविटी में बता देता हूँ कौन कौन से एक्टिविटी में क्या दे रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे भाई कैसे बिना सीड से कैसे नया प्लांट बनता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे रूट, स्टेम और आपके बर्ड से कैसा नया प्लांट बन सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेंगे? दे रखा है इसमें कट ए ब्रांच ऑफ रोज चंपा विथ ए नोड। यानी कि यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी? नोड की। अगर अपन बात करते हैं तो नोड क्या होता है? दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। ठीक है, अपन एग्जाम्पल बताएंगे। यानी कि आपकी नोड का जो दे रखा है, ये वाला पोर्शन की बात करेंगे। इसमें ये रोज दे रखा है, एग्जाम्पल के जरिए आपका रोज है। इस रोज के अंदर देखेंगे भी जो रोज गुलाब का जो प्लांट्स होता है उनसे नया प्लांट कैसे बनता है। इसमें सीड नहीं होता है तो नया प्लांट तो इसमें भी बनता है। कैसे करता है? सबसे पहले ये कह रहा है कि आपको उस रोज के प्लांट की एक ब्रांच को आपको कट करना है जिसमें ये नोड प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ये नोड क्या चीज होती है? नोड आपको इसमें दे रखा है, देखिए नोड का भी देख लीजिए। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। ये जो हमने जो पीस अलग किया है इसको क्या नाम दे दिया है? कटिंग नाम दिया। क्या नाम दिया है? कटिंग नाम दे दिया है। ओके, ये जो पोर्शन क्या कहलाएगा? कटिंग कहलाएगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? नोड प्रेजेंट होती है। अब ये नोड क्या होती है? नोड दे रखा है, आप देखिए बरी द कटिंग इन द सोइल, ए नोड इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच। ध्यान रखना, नोड अगर पूछा जाए नोड क्या होता है तो ए नोड इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम या ब्रांच एट विच ए लीफ अराइजेज। यानी कि पौधे का ब्रांच स्टेम का वह भाग होता है नोड जहां पर से कोई न्यू लीव्स है वो अराइज होती है, यानी नई जो पत्ती है वो निकलती है। उस भाग को क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। जैसे कि आप इसमें डायग्राम आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन है, यानी यहाँ पे जो आपको नोड नजर आ रही है यहीं से ही क्या निकलती है? नया लीव्स निकलता है। ये अलग से दे रखा है बड इन एक्सिल, यानी ये वाला पोर्शन आप इसमें नेक्स्ट देखेंगे क्या है। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था?
रोज के या रोज के कौन से ब्रांच से या स्टेम से कौन सा पार्ट काटा जिसमें नोड प्रेजेंट हो, उस जो हमने पीस अलग किया उस पीस को क्या कहा जाता है, कटिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या किया, उसको क्या करना है, बरी इन द सोइल। नेक्स्ट टाइम आप क्या करना है, उसको सोइल के अंदर बरी कर देना है, दफना देना है। ठीक है, मिट्टी डाल देनी है। फिर क्या करना है, वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। यानी सबसे पहले आप क्या करना है, इसको पानी देते रहना रेगुलरली। जैसे इसके अंदर आपने जो कटिंग वाला पीस डाला है और मिट्टी अंदर डाली है, उसको रेगुलरली आपको वाटर देते रहना है। इसके बाद में जब अपन देखेंगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा इसमें, ऑफ ए डे द नंबर ऑफ ए डे टेकन फ्रॉम रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। जैसे ही अपन कुछ दिन तक इसमें पानी देते रहेंगे तो थोड़े दिन बाद में अपन देखेंगे जो कटिंग वाला पीस था वहां से कुछ नया लीफ है वो अराइजेज होता है। ठीक है, यानी कि इसमें आपका जो भी पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन किसी भी प्लांट का वह वाला भाग जहां पर नोड प्रेजेंट होती है, इसको अलग किया, इसको क्या कहा जाता है, कटिंग कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। जिसमें नोड प्रेजेंट, इसको हमने क्या डाला, मिट्टी के अंदर डाला। मिट्टी के अंदर डालने रेगुलरली हमने क्या किया, इसके अंदर पानी दिया। पानी देने के बाद कुछ टाइम बाद में या कुछ दिनों के बाद में जब अपन देखते हैं तो इस नोड वाले पोर्शन से न्यू लीव्स अराइज होती है। यानी कि इससे क्या हुआ, इसमें किसी सीड की आवश्यकता पड़ी क्या, बिल्कुल नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी किसी स्टेम के भाग से नया प्लांट बन रहा है। ठीक है, ये तो अपना एग्जाम्पल था रोज के अंदर। ठीक है, रोज के अंदर था स्टेम कटिंग वाला। अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या चीज होती है। नेक्स्ट अपन जो भी प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है, इसमें आपको क्या नजर आएगा, यानी कि अपन जैसे कुछ दिन बाद देखेंगे फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। जो फ्लावर्स बर्ड है वो नेक्स्ट आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है। ये उसमें कन्वर्ट होता है, फ्लावर्स बनेगा। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल। यानी अब एक्सिल क्या होता है, ये वर्ड आ रहा है एक्सिल एक और, जिसमें आपको बता रखा है एक्सिल क्या होता है। तो देखिए, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। यानी आप इसमें देखिए ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, जो बर्ड के अंदर ये पोर्शन जो नजर आ रहा है ये एक्सिल है। क्या है, एक्सिल है। यहाँ पर एक्सिल ये एक ऐसा अटैचमेंट होता है जहाँ पर मुख्य रूप से आपकी कुछ जो नई लीव है वो अराइज यहीं से होती है। इस तरीके से हमने रोज और चंपा के अंदर देखा कि स्टेम से कैसे नया प्लांट बन सकता था। ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 2 एक और दे रखी है। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे, आपने सभी वैसे इसको देख रखा होगा। ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं, पोटैटो का एग्जाम्पल लेते हैं। पोटैटो से एक नया प्लांट कैसे बनता है, इसमें भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बिना सीड से ही नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, टेक ए फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, यू मे फाइंड बर्ड इन देम, दीज स्कार्स आर आल्सो कॉल्ड आइज। यानी आप सभी ने पोटैटो तो देखा होगा, ये देखिए आप, यानी कि इसके अंदर पोटैटो आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर वो वाला पोर्शन देखिए जहाँ पे आपको कुछ पोर्शंस नजर आएंगे, यानी यहाँ, ठीक है, ओके, यहाँ पर तो आप गिंगर का लेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला जो पोर्शंस आपको नजर आ रहा है ये कौन सा है, पोटैटो है। क्या है, पोटैटो है। इसकी बात करेंगे, इसमें आपको कौन सा पोर्शन नजर आएगा, ये जो स्कार्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो बर्ड आपको निकली हुई नजर आ रही है, इनको क्या कहा जाता है, आइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइज कहा जाता है। यानी जब भी प्लांट्स आप पोटैटो के अंदर देखेंगे कुछ स्कार्स नजर आएंगे जिसमें बर्ड प्रेजेंट होती है, इनको इस आइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइज कहा जाता है। फिर आपको क्या करना है, इस आइज वाले पोर्शन से ही, इस आइज वाले पोर्शन से ये क्या करना है, कट ए न्यू फ्यू पीस ऑफ ए पोटैटो इच विथ एन आई एंड बरी देम इन द सोइल। जैसे हमने रोज के अंदर देखा था, स्टेम वाले पोर्शन को अलग किया था, तो वैसे यहाँ पर भी देखेंगे ये पोटैटो वाला जो पोर्शन होता है ना, ये प्लांट का स्टेम भाग है। कौन सा पार्ट है, स्टेम वाला है, ध्यान रखना इसको, स्टेम वाला पोर्शन होता है प्लांट का। पोटैटो जो होता है पौधे का स्टेम वाला भाग होता है, मेरा मीन्स ये है। यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो भी स्कार्स नजर आए उसकी बात कर रहे हैं। आपको ऐसे पीस काटने हैं, पीस अलग करना है जिसमें कम से कम एक स्कार्स या बोले तो एक आइज प्रेजेंट होनी चाहिए। उसको सेम सी चीज क्या करनी है, इसी को क्या करेंगे, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर क्या करेंगे, इसको बरी कर देंगे। तो देखिए, वाटर
द पीस रेगुलरली फॉर ए फ्यू डे एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। यानी अपन थोड़े दिन बाद भी इसको भी अपन वाटर रेगुलरली देते जाएंगे तो आप देखेंगे इससे एक नया बड निकलेगा और उसी से क्या बनेगा, एक नया प्लांट ग्रोथ होगा। ये हमने 2 टाइप्स देख लिए थे, यानी रोज के अंदर देखा था हमने स्टेम वाले पोर्शन से, पोटैटो के अंदर देखा हमने किसका, स्टेम वाले भाग से, कि उसके अंदर जो स्कार्स प्रेजेंट थे जिसके अंदर बड थी, बड से क्या बन रहा था, एक नया प्लांट बन रहा था। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन लेके करेंगे इसका, जैसे कि सेम इस प्रकार जैसे पोटैटो के अंदर होता है वैसे इस गिंगर के अंदर भी आप प्रेजेंट होता है, इसको भी स्कार्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कार्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये भी क्या है, एक प्रकार का स्कार्स है। स्कार्स होता है जिसको आइज कहा जाता है, यहीं से नया बर्ड डेवलप्ड होता है और यहीं से एक नया प्लांट ग्रोथ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो इसके अंदर कौन कौन सी देखी थी, स्टेम वाले पोर्शन से हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक रोज का देखा था, एक पोटैटो के अंदर, यानी कि एक स्टेम से नया प्लांट ग्रोथ होता है, इसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक प्लांट्स अपने और आ रहा है जिसकी बात करेंगे, ब्रायोफिलम आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ब्रायोफिलम आ रहा है, यानी ब्रायोफिलम एक प्लांट्स होता है, इसकी लीप वाले पोर्शन की बात करेंगे, ब्रायोफिलम प्लांट्स की लीप से एक नया प्लांट बन जाता है। तो मैंने बताया आपको रूट, स्टेम, लीव्स ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। तो ये इसकी बात करेंगे, स्प्राउट लीफ हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। तो इफ ए लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन मॉइस्चराइज्ड सॉइल इट्स बर्ड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। यानी जैसे ही अपन देखेंगे ये वाला पोर्शन देखिए, ये ब्रायोफिलम की लीव्स आपको नजर आ रही है, इस वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं, यहाँ से ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, बर्ड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, बर्ड प्रेजेंट होती है, जिसको मुख्य रूप से बर्ड कहा जाता है। यहीं से ही कोई नए प्लांट की लीव्स अरेंज होती है। ठीक है, तो ये ब्रायोफिलम प्लांट होता है, यहाँ पे बर्ड होता है, इस बर्ड से जैसे इस कटिंग पीस को अपन मिट्टी के अंदर डालेंगे तो इससे नया प्लांट ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इससे एक नया प्लांट बनाता है। एग्जाम्पल अगर कोई पूछ ले कि भाई ब्रायोफिलम के अंदर कौन से पार्ट से नया प्लांट बनता है, तो लीफ आ जाएगा। या इस तरीके से आ सकता है कि लीफ वाले पोर्शन से एक नया प्लांट किस में बनता है, तो ब्रायोफिलम के अंदर बनता है। ओके, ये हमने देखे थे कुछ एग्जाम्पल जिसमें आपके दे रखा था, इसमें दे रखा देखिए रूट का देखेंगे, स्टेम देख लिया, लीव्स हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट आ रहा है रूट का। द रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल। यानी कि मैंने बताया था स्टेम, मुख्य रूप से अपन बात करें स्टेम की बात कर ली थी हमने, और उसके बाद में देखा था लीव्स, और लीव्स के बाद में हमारा आ रहा रूट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके रूट से भी नया प्लांट बन सकता है, तो रूट वाले पोर्शन से बनते हैं। उसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है स्वीट पोटैटो, जिसको क्या कहा जाता है, शकरकंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शकरकंद कहा जाता है। तो ये शकरकंद जो भी आप देखते हो कॉमनली नेम, ये भी आपके रूट वाले पोर्शन से बनता है। एक डहेलिया प्लांट से, ये भी उसके रूट से नया प्लांट बन सकता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट वाला पोर्शन पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसके सभी के एग्जाम्पल लिए थे। फर्स्ट स्टेम का देखा था, फिर लीफ का देखा था, और नेक्स्ट हमारा कौन सा था, रूट का था। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या एडवांटेज हैं, ये हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेनली सभी प्लांट्स देख लिए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आ रखा है आपका एडवांटेज, पढ़ेंगे अपन एडवांटेज। एडवांटेज पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, कि भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या क्या फायदे होते हैं। तो आइए अपन देख लेते हैं कि मेन मुख्य रूप से इस तरीके से प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन क्यों कराया जाता है। ठीक है, पहला ही हमारा जो एडवांटेज है वो है प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। यानी सीड से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उत्पन्न होने वाले पौधे ग्रोथ करने में और फ्लावर्स देने में कम से कम समय लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। ओके, नेक्स्ट अपना क्या दे रखा है इसमें, द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑन द पेरेंट प्लांट्स। इसमें दूसरा आपका एडवांटेज ये है कि जो नया प्लांट बनता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, वो उसकी पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसकी एग्जैक्ट हूबहू कॉपी होती है। ये हो गया कंप्लीटली अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें
तो आपका जो सेकंड पोर्शन दे रखा है, यानी ये जो आपका आ रहा है सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप से, तो फर्स्ट हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है बडिंग। कौन सा है? बडिंग, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको मुकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। इस मुकुलन के द्वारा, हिंदी में बोले तो मुकुलन, बडिंग के द्वारा कैसे भी नया प्लांट बनता है। एग्जाम्पल लेके इसका भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दे रखा है, वैसे कि इसके अंदर जैसे जो छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे जो जीव होते हैं, उसके अंदर ये प्रोसीजर रहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी होता है। तो कौन से होते हैं? जैसे दे रखा है टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक हीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर किसी ने नहीं सीन किया है तो अपन पहले एक और वीडियो डाला हुआ था जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। तो यीस्ट एक आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको केवल और केवल नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, केवल इनको माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इस यीस्ट की बात करते हैं, इसमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे इन मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? असेक्सुअल का बडिंग, असेक्सुअल का बडिंग वाला रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो इससे कैसे रिप्रोडक्शन होता है देखेंगे यीस्ट के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे? यीस्ट के अंदर बात करते हैं। तो देज grow and multiply every few hours if sufficient nutrient are made available to them। ठीक है, ये लगातार आपके वृद्धि करते जाएंगे। यदि इसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहते हैं अगर इसको न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ईस्ट का भी आपके दे रखा था। ईस्ट में आप देखिए, अगर आपका कंटिन्यूसली दे रखा है इसमें, ये आपका ईस्ट का एग्जांपल दे रखा है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। तो ईस्ट का आप इसमें देखिए, ये जो पोर्शन है ये आपकी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको ईस्ट सेल कहा जाता है। इसमें होता क्या है? द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड ए बड। ये ईस्ट सेल है, यहाँ पे आपको एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है? डेवलपिंग बड कहा जाता है। बड कहा जाता है जो ईस्ट के पोर्शन से जो नया प्लांट्स, नया जो पार्ट्स निकलता है उसको बड कहा जाता है। अब इसका क्या होता है नेक्स्ट देखिए, इसमें मुख्य रूप से द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फ्रॉम ए न्यू ईस्ट सेल। यानी जैसे जैसे ये बड हैं ग्रोथ करती जाती है, वैसे वैसे इस ईस्ट सेल से ये डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने ग्रोथ किया और फिर जाके इस पेरेंट जो ईस्ट सेल थी, ये वाली कौन सी है? पेरेंट ईस्ट है। कौन सी है? पेरेंट ईस्ट है। और इससे जैसे ये जो बड है वो नए पोर्शन के अंदर या नया इससे ईस्ट बन गया कंप्लीटली। इस तरीके से ये पोर्शन चलता रहता है, इससे नया प्लांट बनता है। जैसे कि देखिए, द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस। न्यू ईस्ट सेल ग्रोज यानी वृद्धि करती है, मैच्योर यानी पूर्ण कंप्लीट रूप से जब ये परिपक्व हो जाती है, जब ये कंप्लीटली परिपक्व हो जाती है, तब ये आगे की ओर जाके एक नया प्लांट्स बनाती हैं। ठीक है, मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। कभी कभी क्या होता है देखिए, सम टाइम अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फार्मिंग ए चेन ऑफ बर्ड। If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time। यानी कि इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। ये वाली ईस्ट की बात करते हैं, ये ईस्ट सेल आपको नजर आ रही है, ये ईस्ट सेल थी, ये सिंगल सेल थी। जैसे ही इसके ऊपर आपको बल्ब लाइक प्रोजेक्शन नजर आता है, उसको बड कहा जाता है। ये जो बड होता है ये कंप्लीटली धीरे धीरे ग्रोथ करता है और एक नया ईस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये पूरा कंप्लीटली बनता है, पूरा ग्रोथ होता है, इससे डिटैच हो जाता है इस पेरेंट सेल से। इस पेरेंट सेल से ये क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है। इस तरीके से जो नई बनी, इसके ऊपर भी धीरे धीरे एक और नया बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आता है, फिर से वो क्या बन जाता है? ईस्ट सेल। इस तरीके से अनगिनत ईस्ट सेल बनती है। ये कंटिन्यूसली अगर हो जाता है तो इस तरीके से जो ईस्ट सेल है लगातार ये चेन बनती जाती है। ओके, ये तो था हमारे ईस्ट के अंदर। कौन सा प्रोसीजर पढ़ा है हमने? बडिंग वाला पोर्शन पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? बडिंग पढ़ा है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, जो आपका मेनली जो दे रखा है वो नंबर थर्ड है। नंबर थर्ड है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, यानी कि इसको कहते हैं खंडन। क्या कहा जाता है? खंडन कहा जाता है। ठीक है, खंडन की बात करें
तो इसमें आपका किस तरीके से एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, फ्रेगमेंटेशन होता क्या है पहले अपन इसको पढ़ेंगे, और कौन से प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन से प्रकार के प्लांट्स के अंदर ये होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, दीज आर द एल्गी। यानी जो आपके नज़दीक के आसपास के अंदर आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स वगैरह होता है, काफ़ी समय तक वहाँ पर जब वाटर पड़ा रहता है तो वहाँ पर आपको ग्रीन पैचेज नज़र आते हैं। ये जो ग्रीन पैचेज होते हैं उनको एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गी। एल्गी मीन्स आपने कॉमनली नेम सुना होगा शैवाल। ये एल्गी प्रेजेंट होती है। इस एल्गी के अंदर अपन देखेंगे क्या होता है आगे क्या, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। जब ये वाली जो आपको दिख रही है जिसको एल्गी कहा जाता है, ये एल्गी जैसे ही वाटर के अंदर प्रेजेंस होती है, इसको न्यूट्रिएंट वाटर कंप्लीटली इसको मिलता रहता है, तो रैपिडली का मतलब होता है तेजी से वृद्धि करती है और आगे अपने आप को मल्टीप्लाई करती है बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा तो ये वर्ड आ रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन अपन जानेंगे। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली में क्या होता है देखेंगे। एन एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। यहाँ पर फ्रेगमेंट्स का मीन्स होता है खंड। किसकी बात करेंगे? खंड की बात करेंगे। फ्रेगमेंट का मतलब होता है एल्गी जो वाला पोर्शंस होता है, इसमें मुख्य रूप से उस बॉडी का जो है कंप्लीटली 2 या 2 से अधिक पार्ट्स बन जाते हैं। ये प्रत्येक पार्ट्स क्या होते हैं? फ्रेगमेंट। उस पार्ट्स को कहा जाता है जो टुकड़े हुए ना, उस टुकड़े को कहते हैं फ्रेगमेंट्स। जैसे ये देख लीजिए, ये एल्गी वाला पोर्शन था, अगर सिंगल है तब इसको एल्गा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गा कहा जाता है। ठीक है। और जैसे ये कह रहा है कि इसके मान लीजिए बाई चांस इसके क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए, उन प्रत्येक पीस को या प्रत्येक पार्ट्स को फ्रेगमेंट्स कहा जाता है, खंड कहा जाता है। इस प्रत्येक फ्रेगमेंट से क्या होता है? दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। देखिए इसके 2 टुकड़े हुए, तो ये 2, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये हो गया, इससे एक नया प्लांट ये बन गया, नया एल्गी, और इससे एक नया एल्गी ये बन गया। कुल मिला के हमने ये देखा कि ऐसे जीव, जैसे कि एग्जांपल बता रहे एल्गी का, एल्गी के मान लीजिए 2 टुकड़े हो गए, उनसे क्या होता है कि प्रत्येक जो पीस था, है ना, प्रत्येक जो फ्रेगमेंट्स था जिसको खंड कहा जाता है, उससे नया क्या बन रहा है? नया एल्गी बन रहा है या नई एल्गी बन रही है। ठीक है। तो प्रत्येक फ्रेगमेंट्स खंड से नया बन रहा है, इस कारण से इसका नाम हो गया फ्रेगमेंटेशन, जिसको कहते हैं आप नॉर्मली खंडन। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें प्रत्येक खंड से न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पर सेम सी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संतति की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे अपन? संतति की बात करते हैं। जो माता पिता से जो नई संतान पैदा होती है उसको इंडिविजुअल कहा जाता है प्रत्येक रूप से। इससे प्रोसीजर क्या देखिए, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो प्रोसीजर है, जैसे कि शरीर के 2 टुकड़े हुए, प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बना, फिर आगे आ जाके और मान लीजिए 2 टुकड़े हुए, उनसे और 2 नए जीव बन गए। ये प्रोसीजर कंटिन्यूअस चलता रहता है। कम समय में बहुत सारे नए जीव बन जाते हैं। यानी प्रत्येक टुकड़े से जीव था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, एल्गी था, उस एल्गी के क्या हुए, एक से ज़्यादा टुकड़े, और प्रत्येक पीस से क्या बना? एक नया प्लांट या नया एल्गी फॉर्मेशन हुआ। तो उस प्रत्येक पीस या पार्ट्स को कहा जाता है फ्रेगमेंट्स, और इस फ्रेगमेंट से जो नया प्लांट बनता है, इस प्रोसेस कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। ओके। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आज अपन, मुख्य रूप से आपका ये तो था फ्रेगमेंटेशन, और नंबर ये 3 हो गया। नंबर अब अगर बात करते हैं 4 नंबर की, किसकी बात करेंगे? नंबर 4 की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आपको देखने, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है बीजाणु निर्माण या बीजाणु समासंग। ओके। बीजाणु समासंग किसको कहा जाता है? स्पोर फॉर्मेशन को। ये भी एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या है? टाइप्स होता है। ठीक है। इसमें अपन मेनली जानेंगे, ये अपन भाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशंस का। इसमें क्या होता है देखिए, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन में लिया था एल्गी का, इसमें अपन लेंगे आज फंगई का। किसका लेते हैं? फंगई का, यानी फंजाई का एग्जांपल लेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, जैसे कि ये दे रखा है फंगई। फंगई कहते हैं कवक। क्या कहा जाता है? कवक कहा जाता है।
ठीक है, हिंदी में इसको कवक कहते हैं। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कह रहे हैं द फंजाई और ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। यानी जो फंजाई जो भी है या जो दूसरे जीव है, इनका जो निर्माण होता है वो पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, इनका जो निर्माण होता है या ग्रोथ करता है जो एयर के अंदर प्रेजेंट स्पोर्स होते हैं, इन्हीं से क्या होता है, ये इनकी वर्दी होती है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, स्पोर्स आर द, ये नजर आ रहे हैं आपको ये वाला पोर्शंस, स्पोरेंजिया एक एग्जांपल दे रहा है, रिप्रोडक्शन इन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। तो फंगस का ये एक टाइप है आपका स्पोरेंजिया। ये वाले नजर आ रहे हैं, ये कॉटन की बॉल की जैसी, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के जगह आगे जाकर ये क्या करते हैं, नया प्लांट इसी से क्या होता है, ग्रोथ होता है। ओके, तो ये था हमारा स्पोर फॉर्मेशन में अपन मेनली अपन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं इसमें। देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ लाइक मेस ऑन द ब्रेड when spores are released they keep floating in the air as they are very light they can cover long distance। जैसे ही इसमें से जो स्पोर्स रिलीज होते हैं वे लाइट होने के कारण लंबी डिस्टेंस भी तय कर सकते हैं, इसी से नया जीव बनता है। इससे होता है क्या, मेनली अपन देखेंगे तो कौन कौन सी आपको नजर आ रही है। देखिए, द स्पोर आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ध्यान रखना ये जो वर्ड आ रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, हाँ हम बात कर रहे थे स्पोर्स की। ये जो नजर आ रहे हैं ये स्पोरेंजिया होते हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं, द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, क्या होते हैं, इच स्पोर्स इज कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विच एंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ये जो प्रेजेंट होता है, जो स्पोर्स होता है एक्चुअली में एक हार्ड और मतलब कि कठोर आवरण से ढका हुआ रहता है। ये क्यों ढका हुआ रहता है, क्योंकि जो बाहरी जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी होती है, इसमें ये सुरक्षित रह सकते हैं। इस कारण से इसके चारों ओर एक कोट पाया जाता है, ये आप नजर आ रहा है। तो सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर ये कोट, अगर मुख्य रूप से बात करें इसके चारों ओर जो कोट पाया जाता है, इसकी वजह से ही ये लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही इनको अपने योग्य जैसी कंडीशन मिल जाती है तो ये क्या करते हैं, ये स्पोर जर्मी